अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या काम करता है एक तरह का, और ये किस तरह किसी और सिस्टम को अपने साथ लेकर चलता है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमको ये पता है कि इन्वायरमेंट से जो गैसेस होती हैं वो क्या होता है, O2 होती है। प्लांट्स जो होते हैं हम वो O2 गैसेस जो होते हैं वो इनहेल करते हैं। वो गैसेस जो होती हैं वो आपके एल्वियोलाई में जाती हैं, और उसके बाद आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के राइट चैम्बर से आपकी एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो आपके हार्ट से दो आर्टरी निकलती हैं। पल्मोनरी आर्टरी हर एक लंग को जाती है। वो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो जनाब आपके लंग्स के साथ गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो एक बार सिंपल सा ये जो ओवरव्यू होगा हम इसमें ये देखेंगे कि ये कैसे सारा हिसाब होता है। देखिए, ये फॉर एग्जांपल है इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में O2 बहुत ज़्यादा है। इसी तरह O2 पड़ी हुई है, O2 पड़ी हुई है। प्लांट्स जो हैं वो O2 आपको पता है उसके बाद बनाते हैं, और ये O2 ऐसे पड़ी हुई है। अब ये एक जनाब आदमी है, ठीक हो गया। इस आदमी ने ये O2 ली। अब इस आदमी के O2 में जब ली इसने, तो इस वक्त क्या होता है, सबसे पहले ये कहाँ जाएगी। ये दो तरह से आपकी ऑक्सीजन ले सकता है। एक तो किसके थ्रू, एक माउथ के थ्रू, एक नोज़ के थ्रू। समझ आ रही है, ये दो रूट होते हैं जहाँ से ये ले सकता है। ठीक हो गया, तो माउथ के थ्रू लेगा या नोज़ के थ्रू लेगा। उसके बाद आपको पता है नोज़ के थ्रू लेता है तो नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी के बाद ये जाती है, आपको पता होना चाहिए, फेरेंक्स में। फिर आपकी जाती है लेरेंक्स में। फिर जाती है ट्रैकिया में। फिर जाती है ब्रोंकाई में। और ये ब्रोंकाई सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शरी ब्रोंकस, इस तरह ये डिवाइड होती रहती हैं आगे। ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में। तो ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ये आगे कहाँ डिवाइड होते हैं, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई का इसमें एक है एल्वियोलस में। तो ये आप इस तरह समझो कि ये अब हवा कहाँ आ गई, आपकी जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आ गई, एल्वियोलस में। आपने क्या किया, इनहेल की। अभी मैं आपको ना एक एल्वियोलस ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अगर एल्वियोलस है, इस एल्वियोलस के अंदर आपकी क्या है, O2। ये क्या है, O2 है। ये क्या है, O2 है। अब ये क्या होता, क्या है सीन, क्या होता है, ये इस तरह सीन होता है कि आपके फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाने लगा हूँ, अगर आपको इजीली उससे समझ आ गया है कि ये जनाब एक तरह का क्या है, हार्ट है। ये क्या होता है, हार्ट है। ये हार्ट के चार चैम्बर हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। हार्ट के राइट साइड में आपका ब्लड होता है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कौन सा ब्लड होगा आपका, CO2 वाला। तो आपके लंग्स में ऐसे जो ये राइट वेंट्रिकल के अंदर से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। PA से शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कौन सा ब्लड है, CO2, आपको पता होना चाहिए। ये CO2 वाला ब्लड ऐसे गया, ऐसे गया। आर्टरी जब इधर जाती है तो ये किस में चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल्स में। मतलब कि ये छोटा जो पार्ट इसको क्या कहते हैं, आर्टरी किस में चेंज होगी, आर्ट्रियोल्स। उसके बाद ये वाली जो आर्ट्रियोल्स होती हैं ये किस में चेंज हो जाती है, कैपिलरीज में। ठीक होगा, ये क्या होता है, कैपिलरीज में। अब ये कैपिलरीज बन रही है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज के अंदर, यहाँ तक कैपिलरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है ये कहाँ जाता है, थ्रू इधर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स। इन पोर्स का नाम होता है कोहन पोर्स, KOHN। क्या नाम होता है, कोहन पोर्स। ये पोर्स के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये एल्वियोलस के अंदर चले जाती है, और जो एल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ये कैपिलरीज के अंदर आ जाती है, इस तरह। ठीक हो गया, ये कहता है इस तरह कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। अब देखें ये कहाँ आ गई आपकी, कैपिलरीज के अंदर। ये क्या थी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस तरह आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड क्या उधर चलेगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई, अब हम उसको देखेंगे कि ये क्या काम करता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये इधर गई। ये कैपिलरीज के बाद आपकी क्या बनती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद आपकी क्या बनती है, वेन। और ये आप क्या बन रही है, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये फॉर एग्जांपल वही वाला जो हार्ट का ये वाला जो लेफ़्ट साइड होता है चैम्बर, तो पल्मोनरी वेन इधर से पूरा क्रॉस करके आपके लेफ़्ट साइड में आ जाती है। कहाँ आती है, लेफ़्ट एट्रियम में। कहाँ आती है, आपके लेफ़्ट एट्रियम में। ऐसे जनाब आपके लेफ़्ट एट्रियम में आ गई। अब जब ये लेफ़्ट एट्रियम में आती है तो अब ये ब्लड कौन सा हो गया,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा ना, तो ये लेफ्ट एट्रियम में आई, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आई, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका ब्लड कहाँ गया आपका, यहाँ पर एओर्टा, यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होता है, यहाँ से एओर्टा होता है, एओर्टा जो होता है ये पूरी बॉडी में देता है, इतना आपको पता नहीं चाहिए। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एओर्टा। उधर से एओर्टा से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर हमारे जिस्म में जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे जिस्म में चला जाता है। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको ऑक्सीजनेटेड का बता दिया। अब देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये इधर थी, तो अब पहले क्या था, आपने मतलब कि एल्व्यूलाई के अंदर, ये फॉर एग्जांपल ये एल्व्यूलाई है, यानी कि इस तरह एल्व्यूलाई है, ऑक्सीजन गई तो एल्व्यूलाई क्या हो गई, इस तरह एक्सपैंड हो गई, क्या होगी, एक्सपैंड हो गई। उसके बाद जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकलनी है तो एल्व्यूलाई क्या होगी, इस तरह होगी, दोबारा समझ आ रही क्या होगा, इस तरह होगी। जब एल्व्यूलाई दोबारा इस तरह होगी तो जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलेगी तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती है, एक्सपायरेशन के थ्रू। क्या निकलती है, एक्सपायरेशन के थ्रू। तो इस तरह फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जनाब आपके एल्व्यूला से उसके बाद एल्व्यूलाई हो गया, फिर ब्रोंक्यूल्स हो गया, फिर ब्रोंकाई हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, फिर यानी कि नोज़ हो गया, फिर नेज़ल कैविटी होगा, इस तरह माउथ के थ्रू या फिर आपके नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। और ये वाला जो पैसेज होता है इसके जब उल्टा हम करते हैं तो ये वाला कौन सा होता है, एक्सपायरेशन वाला पैसेज, ठीक हो गया। तो इस तरह ये सिंपल जो होता है ये सारा सीन चलता है। तो ये था सारे का सारा एक तरह का मुकम्मल तौर पर इसका ओवरव्यू क्या होता है कि इसमें सीन क्या है। अगर अगली हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि इसमें क्या हिसाब है।